हेलो गूगल बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप 10 जिसका नाम है वन साइडेड लव। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। तिहंग जो कि चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड को बुला रहा था और बोल रहा था, किम जंगकुक तुम अभी तक कहाँ पर हो? अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी क्यों नहीं हुआ? मुझे कंपनी जाना है, अभी तक कहाँ मरे हुए हो? ऐसा बोलकर तिहंग बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है और तभी वो गेस्ट रूम में जाता है। जब तिहंग गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक जो कि पीसफुली सो रहा था बिकॉज़ उसने लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा काम किया था और वो 12 या 1 बजे सोया था, इसलिए वो नहीं उठ पाया था जल्दी। फिर तिहंग एक कोल्ड वाटर का गिलास जंगकुक के फेस पर फेंक देता है, जिस वजह से जंगकुक की नींद टूट जाती है और वो घबराते हुए उठ जाता है। जंगकुक अपने सामने तिहंग को देखकर बोलता है, मास्टर आप यहाँ? तिहंग बोलता है, ओह तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, दैट्स गुड। पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर को कंपनी जाना है और उन्हें ब्रेकफास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू नो। जंगकुक घबराते हुए बोलता है, सॉरी मास्टर, एक्चुअली रात को मैं बहुत लेट सोया था, इसलिए मैं नहीं उठ पाया मास्टर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। फिर तिहंग बोलता है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी और अगर पनिशमेंट नहीं चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, समझ में आया? ऐसा बोलकर तिहंग वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक हड़बड़ाते हुए बेड से उठता है और अपने सर पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, और जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी को 1 मंथ हुआ है अभी और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर अब किचन में चला जाता है तिहंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। हाँ, जंगकुक और तिहंग की शादी को 1 मंथ हो गया है। हालांकि जंगकुक तिहंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। जब फर्स्ट टाइम जंगकुक ने तिहंग को देखा था तभी से, बट तिहंग के दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। तिहंग जंगकुक को बिल्कुल लाइक नहीं करता है, यहाँ तक कि तिहंग जंगकुक को अपना हस्बैंड तक नहीं मानता है। उसने फर्स्ट नाइट पर ही जंगकुक को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो फिज़िकली नहीं था, वो बस मेंटली था। तिहंग जंगकुक को कभी भी अपने बेल्ट से मार देता है या फिर कभी भी स्लैप कर देता है, बट जंगकुक हंसते हंसते इन सभी चीज़ों को सह लेता है। फिर जंगकुक नॉर्मली सा ब्रेकफास्ट रेडी करता है 10 मिनट के अंदर और वो जल्दी से टेबल पे लगा देता है और वो जल्दी से जाकर तिहंग के बेडरूम में बोलता है, मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आके कर लीजिए। ऐसा बोलकर जंगकुक जैसे ही बाहर जाने वाला था, तिहंग बोलता है, रुको, तुमको किसने परमिशन दी कि तुम मेरे बेडरूम में आओ? हाँ? जंगकुक बोलता है, वो ब्रेकफास्ट के लिए बताने आया था मैं तो। फिर तिहंग बोलता है, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरे रूम में आओगे और तुम मेरे से ही ज़बान लड़ाओगे? ऐसा बोलकर तिहंग जंगकुक के पास जाता है और बिना बोले बिना समझे वो जंगकुक को एक स्लैप कर देता है। जंगकुक स्लैप की वजह से फ्लोर पे गिर जाता है। फिर तिहंग बोलता है, तुम्हारी औकात यहीं तक है, समझ में आया? तो आइंदा से याद रखना। समझ में आया कि नहीं, या फिर और अच्छे से समझाऊं? जंगकुक अपने चिक्स को पकड़ के बोलता है, नो किंग, आई अंडरस्टैंड, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर तिहंग जंगकुक जल्दी से फ्लोर से उठता है और वो बाहर चला जाता है। तिहंग नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करके अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। जंगकुक जो कि पूरे मेंशन को साफ़ करता है, अच्छे से क्लीन करता है, हर एक कोने को, हर एक जगह को अच्छे से क्लीन करता है, बिकॉज तिहंग ने खास कर जंगकुक को ऑर्डर दिया था कि किसी भी कोने पर, किसी भी मटेरियल पर एक भी धूल नहीं होनी चाहिए।
जिस वजह से जंगकुक अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहा था। जंगकुक और तेहंग के डेज ऐसे ही जाने लग जाते हैं। तेहंग कभी भी जंगकुक को स्लैप कर देता है, कभी भी उसको मारने पीटने लग जाता है, और जंगकुक जो कि हंसते हंसते ये सब सहन कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि कभी ना कभी तो तेहंग के दिल में जंगकुक के लिए प्यार आएगा ना। बट जंगकुक अपनी हर एक कोशिश को मतलब ख़राब होता हुआ देख रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था तेहंग को हैप्पी करने का, उसको खुश करने का, उसे अपनी तरफ प्यार में गिराने का, बट सभी कोशिश नाकामयाब हो रहे थे। जंगकुक गिव अप नहीं करना चाहता है, इसलिए वो लगातार और भी ज़्यादा कोशिश करने लग जाता है तेहंग के सामने, खासकर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर। बट तेहंग जंगकुक पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है। उससे मतलब रहता है तो जंगकुक को टॉर्चर करने से और कंपनी जाना, बस इससे मतलब रहता था और किसी से भी नहीं। तेहंग आज बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि तेहंग को एक ऑफ़र आया था जो कि एक गर्ल ने दिया था, और वो ऑफ़र वन नाइट स्टैंड का था। हालांकि तेहंग ये सब नहीं करना चाहता है, बट वो अपनी डिज़ायर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तेहंग और जंगकुक की शादी को 2 मंथ हो गए थे, बट तेहंग कभी भी जंगकुक के साथ फिज़िकल नहीं हुआ था, जिस वजह से तेहंग अपने हार्मोन्स को कंट्रोल ना करते हुए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और वो मेंशन पर कॉल करता है। जंगकुक कॉल अटेंड करता है। तेहंग अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है कि आज मैं घर पे नहीं आने वाला हूँ, तो मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कुछ पूछने ही वाला था, पर तेहंग तब तक कॉल कट कर देता है। जंगकुक बोलता है, क्या देखो ज़्यादा काम है कंपनी में, पर उसे इतना काम नहीं करना चाहिए। अगर वो इतना काम करेगा तो वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर जंगकुक यही सब सोचता है, बट फिर बाद में बोलता है, नहीं, तेहंग के लिए वर्क सबसे पहले आता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक बिना डिनर किए बेडरूम में चला जाता है और वो सो जाता है। और तेहंग जो कि दूसरी मतलब जो ऑफ़र आया था तेहंग के लिए, उस गर्ल के साथ अपनी पूरी नाइट स्पेंड करता है और सुबह के 6 बजे वो मेंशन आता है। जंगकुक जो कि अभी तक उठा नहीं था, तेहंग भी अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। जब जंगकुक उठता है तो वो देखता है कि तेहंग की कार मतलब मेंशन में आ चुकी है, तो जंगकुक समझ जाता है कि तेहंग यानी घर आ चुका है। जंगकुक जल्दी से शावर लेता है, अपनी डेली रूटीन्स कंप्लीट करता है और वो जल्दी से जल्दी तेहंग का ब्रेकफास्ट रेडी करता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जंगकुक जल्दी से तेहंग के रूम के पास जाता है। फिर वो डोर पे नॉक करते हुए बोलता है, मास्टर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक डोर पे नॉक करने लग जाता है, बट तेहंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक को अब टेंशन होने लग जाती है। जंगकुक बिना अपना परवाह किए वो डोर अनलॉक करके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो तेहंग सोया हुआ था। जंगकुक तेहंग के करीब जाता है। फिर वो जैसे ही तेहंग को उठाने के लिए ब्लैंकेट नीचे करता है, वो तेहंग के नेक को देख लेता है। तेहंग के नेक पर वाइट मार्क्स थे जो कि उस गर्ल के दिए हुए थे। जंगकुक उस वाइट मार्क्स को देखकर पहले सोचता है कि किसी मॉस्किटो ने काटा होगा, बट जंगकुक जब देखता है कि वो तित के निशान हैं तो जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या
त्यंग किसी और के साथ था रात को। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक खुद के फोrehead पर स्लैप करता है और बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक उस दिन त्यंग को कुछ भी नहीं बोलता है बिकॉज़ उसे लग रहा था कि जंगकुक गलत सोच रहा है, इसीलिए जंगकुक चुप रहता है। त्यंग भी जंगकुक को कुछ भी नहीं बताता है और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके कंपनी निकल जाता है। 1 मंथ ऐसे ही जाता है। जंगकुक को कानो कान खबर तक नहीं थी कि त्यंग नाइट करता है। जंगकुक जो कि हैप्पी होकर अपने हस्बैंड के लिए डिनर बनाता है और सोचता है कि काश किसी दिन भी त्यंग जल्दी आ जाए और काश थोड़ा सा ही सही पर जंगकुक से बात करे। बट जंगकुक का ये सोच कभी पूरा ही नहीं हुआ। जंगकुक हमेशा अकेला ही डिनर करता आया है। इन 3 मंथ में जंगकुक ने त्यंग को बहुत ज़्यादा कोशिश की बात करने की और बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया त्यंग को ये समझाने का कि जंगकुक त्यंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, बट ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। त्यंग आज फिर से मेंशन फ़ोन करता है। जंगकुक फिर से कॉल अटेंड करता है। त्यंग बोलता है मैं आज घर आऊँगा पर लेट आऊँगा, तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर त्यंग कॉल कट कर देता है। जंगकुक बोलता है तुम कुछ भी बोलो पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ सकता बिकॉज़ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इन दिनों तुम काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो। आई नो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, बट ये बोलो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार न करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक हैप्पीली त्यंग के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। रात के 9 बजे जंगकुक जो कि लिविंग रूम में बैठा था, तभी उसे त्यंग के कार की हॉर्न सुनाई देती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली वो त्यंग से बात करना चाहता था। उसे थोड़ा सही पर हैप्पी होकर बात करना चाहता था। बट जंगकुक जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने त्यंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था। साथ में एक लड़की भी थी जो कि जंगकुक को बोलती है हे यू, तुम साइड हटो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। जंगकुक साइड हट जाता है। फिर त्यंग उस गर्ल के साथ अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था कि त्यंग उस गर्ल के साथ बेडरूम में, बट वाई। तभी जंगकुक के कानों में कुछ वॉइस आती है जिसे सुनकर जंगकुक पूरी तरह से टूट जाता है। जंगकुक बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी डिज़ायर कंप्लीट करनी थी तो तुम मेरा यूज़ कर लेते। मैं कुछ नहीं बोलता, बट तुम किसी और के साथ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता थे, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता बिकॉज़ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा रोता है रात भर। जब सुबह हो जाती है तो जंगकुक हैंगओवर सूप बनाता है और वो त्यंग के बेडरूम के पास खड़ा होकर डोर पे नॉक करता है और बोलता है मास्टर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जंगकुक कई बार डोर पे नॉक करके पूछता है, पर फिर भी रिस्पॉन्स ना मिल पाकर जंगकुक डोर अपने आप ओपन करके अंदर चला जाता है। बट जंगकुक जैसे ही अंदर जाता है, वो सामने का नज़ारा देखकर और भी ज़्यादा
टूट जाता है बिकॉज वो गर्ल पूरी तरह से नेकेड थी। हालांकि वो ब्लैंकेट के अंदर थे बट जंगकुक को उनके कपड़े पूरी तरह से इधर उधर दिख रहे थे। तो जंगकुक समझ जाता है कि वो गर्ल अभी पूरी तरह से नेकेड है और वो गर्ल तिहंग के चेस्ट पर अपना फोरहेड रखकर सो रही थी और तिहंग ने भी उस गर्ल को हग किया हुआ था। जंगकुक ये देखकर अब इतना ज़्यादा टूट गया था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जंगकुक फिर भी अपनी काम वॉइस में बोलता है, मास्टर गेट अप, आपका हैंगओवर सूप यहाँ पर रख दिया है मैंने। तिहंग जंगकुक की वॉइस सुनकर अपनी आइज़ ओपन करता है पर वो रियलाइज़ करता है कि उसके चेस्ट पर कुछ है। तिहंग उस गर्ल की तरफ देखता है और फिर जंगकुक की तरफ। जंगकुक जो कि अपना सर नीचे किए हुआ था। तिहंग बोलता है, अब तुमने सूप रख दिया है तो बेडरूम से बाहर जाओ, अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक इसके आगे कुछ नहीं बोलता है और वो तिहंग की बातें सुनकर चुपचाप बेडरूम से बाहर आ जाता है। तिहंग उस गर्ल को उठाता है और बोलता है, तुम्हें अब शायद अपने घर जाना चाहिए राइट। वो गर्ल बोलते, ओह ते तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो बेड पर। तिहंग बोलता है, ओके अभी मुझे कंपनी के लिए रेडी होना है। फिर तिहंग जल्दी से कंपनी के लिए रेडी हो जाता है और वो गर्ल जा चुकी थी अपने घर पर। तिहंग जब नीचे आता है तो जंगकुक को देखता है जो कि ब्रेकफास्ट लगा रहा था। जंगकुक तिहंग को बोलता है, मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर तिहंग चुपचाप ब्रेकफास्ट करके जंगकुक को बिना कुछ बोले वो मेंशन से निकल जाता है। जंगकुक तिहंग के बैग की तरफ देखता रह जाता है पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों बट वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तिहंग अब रोज़ किसी न किसी गर्ल के साथ अब घर पे आने लग गया था। हालांकि वो अब हमेशा ड्रंक नहीं रहता था, अपने होश में भी वो किसी न किसी गर्ल के साथ आने लग गया था घर पे। और जंगकुक जो कि डेली तिहंग को न्यू गर्ल्स के साथ देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक आज भी तिहंग के लिए डोर ओपन करता है तो देखता है आज भी एक न्यू गर्ल तिहंग के साथ है। तिहंग उस गर्ल का हैंड होल्ड करके अपने बेडरूम में लेकर जाता है और फिर जंगकुक को बोलता है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ रूम में। जंगकुक बोलता है, ओके मास्टर। फिर जंगकुक किचन में चला जाता है और तिहंग उस गर्ल के साथ अपने बेडरूम में चला जाता है। तिहंग उस गर्ल के साथ बेडरूम में बैठकर डिनर का वेट कर रहा था। जंगकुक उन दोनों के लिए डिनर लेकर आता है। फिर तिहंग बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक रूम से बाहर आ जाता है। फिर तिहंग और वो गर्ल डिनर करके सीधा अपने काम पर लग जाते हैं और जंगकुक उन अनहोली वॉइस को सुनकर अपने रूम में बस रो रहा था। उसके पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज़ वो अपने मॉम डैड को इस बारे में नहीं बता सकता और ना ही अपने इन लॉज को, इसीलिए वो बस रोकर चुप रह जाता है। और तिहंग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जंगकुक उसके पेरेंट्स को ज़रूर बताएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जंगकुक तिहंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, वो बस अब हंसते हंसते ये सब सहन कर रहा था। तिहंग जो कि अब और भी ज़्यादा जंगकुक को परेशान करने लग गया था, जंगकुक को टॉर्चर करने लग गया था। मॉर्निंग में वो गर्ल
तेहंग के साथ नीचे आती है ब्रेकफास्ट के लिए। वो गर्ल बोलती है, तेई तुम्हारा सर्वेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम ये सर्वेंट कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हें पता है ये सच में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारी हर बात को फॉलो करता है। और कई सर्वेंट ऐसे होते हैं ना जो बातों को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, अपना उल्टा ही काम करते हैं। बट सच में तुम्हारा सर्वेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फूड बनाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर तेहंग बोलता है, यू नो आयु, ये सबकी किस्मत नहीं होती अच्छे सर्वेंट पाने की। आयु बोलती है, यू आर राइट ते, तुम सही बोल रहे हो इस बारे में तो। फिर आयु जंगकुक को बोलती है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक अब सोचने लग जाता है कि वो क्या बोले, और इधर तेहंग जो कि जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, पर फिर भी जंगकुक हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा नाम किम जंगकुक है। फिर सर्वेंट बोलती है, वाह सच क्यूट नेम, बहुत अच्छा नाम है। जंगकुक इसके बाद कुछ नहीं बोलता है। फिर तेहंग बोलता है, आयु अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया ना? आयु बोलती है, हाँ अब मैं चलती हूँ। उसके बाद आयु वहाँ से निकल जाती है और तेहंग अपने सीट से खड़ा होकर सीधा जंगकुक के सामने आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नाम के आगे किम लगाने की? जंगकुक बोलता है, बट मास्टर मैं अब किम हूँ। तेहंग बोलता है, ओह तो तुम्हारी जुबान भी चलने लग गई है, वाओ दैट्स ग्रेट ना। जंगकुक अब और कुछ नहीं बोलता है। तेहंग अपनी पैंट से बेल्ट को निकालता है और जंगकुक को बोलता है, जल्दी से अपना शर्ट रिमूव करो। जंगकुक घबराते हुए बोलता है, बट मास्टर क्यों? तेहंग बोलता है, अब तुमने गलती की है तो पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी ना। फिर जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मास्टर। तेहंग बोलता है, शट अप, मैंने जो बोला वो करो, आई से रिमूव योर क्लॉथ्स। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक की तरफ काफ़ी एंग्रीली देखने लग जाता है। जंगकुक डरते डरते अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और तेहंग बोलता है, अब जल्दी से अपना बैग मेरे फेस के सामने करो। जंगकुक जल्दी से मुड़ जाता है और अब जंगकुक का बैग तेहंग के फेस के सामने था। तेहंग जंगकुक के बैग पर अपने पैर से बहुत हिट करता है। जंगकुक जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा था, रो रहा था और वो तेहंग से बार बार माफ़ी मांग रहा था, बट तेहंग जंगकुक के ऊपर कोई मर्जी नहीं दिखाता है और वो जंगकुक को लगातार हीट पे हीट करने लगता है जब तक जंगकुक के बैग से ब्लड नहीं आ जाता। तेहंग जब देखता है कि जंगकुक के बैग से ऑलरेडी अब ब्लड आने लग गया है, तेहंग अपने बेल्ट्स को गुस्से में थ्रो करता है और बोलता है, आगे से ध्यान रखना, तुम अपने नाम के पीछे किम नहीं लगा सकते, समझ में आया? जंगकुक रोते हुए बोलता है, यस यस मास्टर, आई अंडरस्टैंड। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक फ्लोर से खड़ा हो जाता है और तेहंग जो कि अपना सूट लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक अपने शर्ट को फिर से पहनकर वो मेंशन के सभी वर्क को कंप्लीट करता है और बाद में शावर लेकर वो सो जाता है बिकॉज़ उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अब बैक पर चोट लगी है तो जंगकुक अपने हैंड से मेडिसिन भी यूज़ नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जंगकुक वैसे ही सो जाता है। इवनिंग के टाइम तेहंग जल्दी आ जाता है। वो लिविंग रूम के काउच पर बैठकर फ़ोन चलाने लग जाता है, बट अचानक से
तेहंग की नज़र किचन में जाती है, जहाँ पर जंगकुक तेहंग के लिए फूड रेडी कर रहा था। तेहंग जंगकुक के फेस को देखने लग जाता है। जंगकुक के फेस पर अभी भी तेहंग के फिंगर्स के निशान थे, जो कि तेहंग ने बहुत दिन पहले मारे थे, बट अभी भी थे। तेहंग जंगकुक के फेस पर वो निशान देखकर उसे अजीब सा लगने लग जाता है। उसे पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बिकॉज जंगकुक की स्किन इतनी ज़्यादा वाइट थी कि अगर उसे सॉफ्टली भी टच करो ना तो उसके मतलब वाइट बॉडी रेड हो जाती थी। और लिटरली तेहंग ने तो स्लैप किया था जंगकुक को, तो जंगकुक के चिक्स पर अभी भी निशान थे। जंगकुक, जो कि तेहंग के आने से पूरी तरह से अनजान था। फिर जंगकुक जब मुड़ता है कुछ सामान लेने के लिए, तो तेहंग जंगकुक के बैग की तरफ देखता है, जो कि जंगकुक का वाइट शर्ट ब्लड से रंगा हुआ था। हालांकि जंगकुक ने शावर लिया था, बट फिर भी जंगकुक के बैग से लिटरली ब्लड निकल रही थी अभी भी। तेहंग ये देखकर जल्दी से जंगकुक के पास जाता है और बोलता है, हे, ये सब क्या है? जंगकुक बोलता है, मास्टर आप इतनी जल्दी? तेहंग बोलता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुमने अपने बैग पर मेडिसिन यूज़ क्यों नहीं किया? जंगकुक बोलता है, वो मास्टर, वो एक्चुअली मैं मेडिसिन यूज़ नहीं कर पा रहा था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए। तेहंग इसके आगे कुछ नहीं बोलता है और फिर से लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक तेहंग को बोलता है, मास्टर, डिनर रेडी हो गया है, आप डिनर कर लें। तेहंग बिना कुछ बोले वो अपने बेडरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। उसके बाद तेहंग डिनर करता है और जंगकुक को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मेरे रूम में आओ। जंगकुक बोलता है, ओके मास्टर, आप चलिए, मैं आता हूँ। तेहंग अपने रूम में जाकर जंगकुक का वेट करने लग जाता है। 15 मिनट बाद जंगकुक तेहंग के रूम में एंटर करता है। तेहंग बोलता है, अपने शर्ट को रिमूव करके चुपचाप बेड पे लेट जाओ। जंगकुक बोलता है, बट मास्टर क्यों? तेहंग बोलता है, मैंने जो बोला वो करो, समझ में आया? जंगकुक अपने शर्ट को रिमूव कर देता है और चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक को लग रहा था तेहंग उसे फिर से टॉर्चर करेगा, बट अचानक से जंगकुक को कुछ कोल्ड सा फील होता है अपने बैक पर। जंगकुक फिर मतलब अपना सर घुमाकर तेहंग की तरफ देखता है, जो जंगकुक के बैक से ब्लड को क्लीन कर रहा था। जंगकुक बोलता है, मास्टर, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। तेहंग बोलता है, शट अप। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक के ब्लड को क्लीन करने लग जाता है। जब ब्लड पूरी तरह से क्लीन हो जाता है तो तेहंग की नज़र जंगकुक के घाव पर जाती है, जो कि बहुत गहरा था, क्योंकि तेहंग कई बार जंगकुक को इसी तरह टॉर्चर कर चुका था। और आज फिर से तेहंग जंगकुक के घाव को देखकर अचानक से उसको हार्ट में पेन होने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये ह्यूमन ही है ना, या फिर ये कुछ और है, क्योंकि कोई इंसान इतना टॉर्चर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। फिर तेहंग ये सोचते सोचते वो मेडिसिन यूज़ करने लग जाता है तेहंग के जंगकुक के घाव पर। जंगकुक को जब दर्द फील होता है तो उसके माउथ से चीखें निकल जाती है। तेहंग अपने वॉरेड टोन में पूछता है, व्हाट हैपन, तुम ठीक हो?
जंगकुक बोलता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। फिर जंगकुक जब देखता है तेहंग उसकी फ़िक्र कर रहा है तो जंगकुक बोलता है मास्टर हो गया तो मैं क्या अपने रूम में जाऊँ? तेहंग बोलता है वेट, तुम रुको अभी। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक के बैग पर पट्टी कर देता है और उसके बाद बोलता है अब जाओ। जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और तेहंग अपनी हैंड के तरफ देखता है और बोलता है क्या मैंने उसको इस हाथ से टॉर्चर किया था? उसकी वाइट स्किन पूरी घाव से भरी हुई थी और वो ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा है? किस लिए कर रहा है? वो चाहता तो मुझे डिवोर्स देकर जा सकता है। फिर तेहंग अपनी हैंड की तरफ देखता है और बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उसकी क्या गलती है? गॉड क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तेहंग ऐसा बोलकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है बट तेहंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो सोचता है एक बार जंगकुक को देखने जाएगा। तेहंग जंगकुक के रूम में एंटर करता है तो देखता है जंगकुक अपने पेट के बल सो रहा था। तेहंग जंगकुक के करीब जाता है और उसके फेस को देखता है। फिर तेहंग बोलता है कुकी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो? तुम एक गर्ल से भी ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। फिर तेहंग ऐसा बोलकर जंगकुक के चिक्स को टच करता है बट तेहंग फिर से अपना हाथ पीछे ले लेता है और बोलता है नहीं तेहंग, तुम क्या सोच रहे हो? ये सब तुम पागल हो। इसके डैड ने और मेरे डैड ने मिलकर बस ये डील फाइनल की है जिसकी वजह से मुझे इस बॉय से शादी करनी पड़ी है। तुम इसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स नहीं ला सकते थे, नहीं लेकर आ सकते। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के रूम से बाहर निकल जाता है। अब तेहंग ने जंगकुक को टॉर्चर करना थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि तेहंग अब नहीं चाहता कि जंगकुक को थोड़ा सा भी हर्ट फील हो, वो भी तेहंग की वजह से। बट तेहंग ने नाइट स्टैंड करना अभी तक बंद नहीं किया था। जंगकुक अपनी सारी कोशिशों को नाकाम होते हुए देखकर वो डिसाइड करता है कि वो ते की लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा। वो फिर कभी तेहंग के सामने नहीं आएगा। जंगकुक जो कि तेहंग के लिए लेटर लिखता है, लेटर में लिखता है ते हमारी शादी बेशक एक डील पर हुई हो बट तुम्हें पता है जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मैं तुमसे प्यार करने लग गया था बट मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और तुम ना स्टैंड करना स्टार्ट कर दिए। पर मैं फिर भी अपनी कोशिशों को जारी रखा पर मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं होते। बट तुम्हें पता है अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से बुरा फील करो। तो मैं जा रहा हूँ बट हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। आई होप कि मेरे जाने के बाद तुम खुश रहोगे ते। बाय। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर, इतना दूर कि अब तुम्हें मेरी फेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेटर यहीं पर ख़त्म था। जंगकुक अपना बैग पैक करके अपने फ्रेंड के घर आ जाता है, जिमिन के पास। जिमिन
जंगकुक को इतने दिन बाद देखकर बोलता है, जंगकुक तुम यहाँ पर? जंगकुक बोलता है, जिमिन तुम क्या मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स तुम बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए और तुम ये सूटकेस क्यों लेकर आए हो? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मैंने तेहंग को छोड़ दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो हैप्पी रहे, इसीलिए। जिमिन बोलता है, जंगकुक सब ठीक तो है ना? फिर जंगकुक जिमिन को वो सब बात बताता है जो ये 9 महीनों में हुआ था। जिमिन बोलता है, व्हाट? तुम्हें तो उसको जेल में डालना चाहिए। जंगकुक बोलता है, नहीं जिमिन, इसमें ते की क्या गलती है? फिर जिमिन बोलता है, जंगकुक तुम ऐसे क्यों हो? जंगकुक बोलता है, जिमिन तुम बस मेरे लिए एक टिकट निकलवा दो भूशान के लिए, मुझे वहाँ पर जाना है। जिमिन बोलता है, ओके ठीक है। जिमिन जंगकुक के लिए भूशान की टिकट निकलवा देता है। जंगकुक भूशान चला जाता है और तेहंग जो कि 2 दिन तक घर पे नहीं आया था और तेहंग को इस बात की खबर तक नहीं थी। तेहंग जब मेंशन आता है तो मेंशन पूरी तरह से डार्क था, पूरी लाइट बंद थी। तेहंग जंगकुक के नाम से चिल्लाने लग जाता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तेहंग लाइट ऑन करता है और देखता है घर पूरी तरह से मैस पड़ा हुआ था, मतलब धूलें जमी हुई थी इन 2 दिनों के अंदर। तेहंग जंगकुक के रूम में जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है बट जंगकुक का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अचानक से तेहंग की नज़र नए स्टैंड पर जाता है, वहाँ पर रखे लेटर पर। तेहंग उस लेटर को अपने हाथ में लेता है और जंगकुक ने जो लिखा था वो रीड करता है। तेहंग बोलता है, व्हाट द? जंगकुक यहाँ से कहाँ गया? वो कहाँ जा सकता है? वो कहीं अपने मॉम डैड के पास तो नहीं गया ना, या फिर कहीं और? गॉड, जंगकुक कहाँ पर गया है? बट तेहंग फिर सोचता है कि मुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं जो चाहता था वो हो गया। जंगकुक मुझे छोड़कर चला गया तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा हूँ? ते तुम अब फ्री हो, तुम्हें अब किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर तेहंग उस लेटर को फाड़ देता है। अब कम से कम 1 महीना हो गया था जंगकुक को गए। तेहंग पता नहीं क्यों बट उसे जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तेहंग को धीरे धीरे वो सब मेमोरी याद आने लग जाते हैं। तेहंग जब भी अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने जंगकुक का वो स्माइल करता हुआ फेस आता है। जंगकुक को टॉर्चर करते हुए तेहंग दिखता है। तेहंग अचानक से अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और बोलता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे उसकी याद सता रही है? क्यों मुझे वो सब दिख रहा है जो मैंने उसके साथ पास्ट में किया है? क्यों? तेहंग बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा कि उसे अब सोने में भी डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। तेहंग अपने फ्रेंड से मिलता है, शुगा, जो कि तेहंग का क्लोज़ फ्रेंड है। तेहंग शुगा को सभी बातें एक्सप्लेन करता है और उसे ये भी बताता है कि तेहंग को जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, खासकर जंगकुक का वो स्माइल करता हुआ फेस और तेहंग के आगे सॉरी बोलता हुआ रोता हुआ चेहरा। शुगा बोलता है, तुमने उस इनोसेंट को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है कि तुम अब खुद रिग्रेट कर रहे हो। तुम्हें पता है तुमको उससे प्यार हो गया है। तेहंग बोलता है, शुगा तुम पागल हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगा बोलता है, एक बार अपनी तरफ देखो, तुम उसके लिए पागल हो रहे हो, तुम्हें उसकी हर पल याद सता रही है और तुम्हें
उसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि तुम सो भी नहीं पा रहे हो। अपनी तरफ देखो तेहंग बोलता है, पर सुगा मैंने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, वो भी बिना गलती के। शुगा बोलता है, आई नो, शायद जंगकुक ने भी गिव अप कर दिया था, इसीलिए वो तुमको छोड़कर चला गया। तेहंग बोलता है, क्या सच में? शुगा बोलता है, ऑफ कोर्स। शुक्र मनाओ कि उसने फिर भी 9 मंथ तुम्हारे साथ उस टॉर्चर के साथ बिताए हैं। शुक्र मनाओ, अगर कोई और होता तो वो पहले दिन ही तुम्हें छोड़कर चला जाता, पर वो तुमसे प्यार करता था, इसीलिए उसने तुम्हारे हर टॉर्चर को बर्दाश्त किया। ऐसा बोलकर शुगा तेहंग की तरफ देखता है। ओके गाइस, इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज़ मैं नहीं बना पाई, मैं एक दिन में पूरा पार्ट नहीं दे पाई, और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट भी शायद सैड जाएगा, बट एंडिंग इसकी हैप्पी होगी। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर माय ऑल टेकोकर बेबीज़। और प्लीज़ गाइस, टॉप 10 स्टोरी पर भी मुझे रिस्पॉन्स दिखाओ। ओके।